नम आंखों से हम एक दूसरे से जुदा हुए थे। वो दुबई जा चुका था, अलबत्ता मेरी उससे फ़ोन पर बात होती रहती थी। उन्हीं दिनों खाला बहुत बीमार हो गई। हालांकि मैं उनका बहुत ख्याल रख रही थी। उनकी बीमारी दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। बुखार था कि उतरने का नाम ही नहीं ले रहा था। पहली बार मैंने हारिस को अपनी वालिदा के लिए बड़ा संजीदा देखा। कई बार हॉस्पिटल लेकर जा चुका था, लेकिन खाला को फ़र्क ही नहीं आ रहा था। फिर मैं खाला को एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास लेकर गई। चंद टेस्ट करवाने के बाद जो खबर हमें सुनाई गई वो इंतहाई अफसोसनाक थी। खाला को कैंसर था और आखिरी स्टेज पर था। बस वो चंद माह की या चंद दिन की मेहमान थी। उस दिन मैं बहुत रोई थी, लेकिन हारिस चुप खड़ा रहा। एक आंसू नहीं बहा रहा था, बस चुप था। खाला की बीमारी खाला से भी छुपी नहीं रही, इसलिए मुझसे बार बार कहती, मुझे हारिस की फिक्र बहुत सताती है। पता नहीं मेरे बच्चे का मेरे बाद क्या बनेगा। ये तो अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर बैठेगा, कहीं नशा ना करने लग जाए। तभी मैं कहती कि खाला आप क्यों इतना सोचती हैं, आप ठीक हो जाएंगी। कहने लगी, नहीं मुझे नहीं लगता कि मैं ठीक हो जाऊंगी। एक बार मेरे दोनों हाथ पकड़कर रोने लगी। कहने लगी, तुमसे कुछ मांगूं, इनकार तो नहीं करोगी। मैंने कहा, खाला कैसी बातें कर रही हैं आप, क्या चाहिए आपको, मुझे बताएं। मैं नहीं जानती थी कि वो मरने से पहले मुझसे मेरी ज़िंदगी मांग लेंगी। कहने लगी, मेरे हारिस से निकाह कर लो। ये सुनकर मैं शशदर सी रह गई। मैंने कहा, खाला मैं यासिर से मंसूब हूँ। वो कहने लगी, मंगनी हुई है, शादी तो नहीं हुई, खुदा के लिए इनकार मत करना। एक मरते हुए इंसान से मैं क्या इनकार करती। यूं अगले ही रोज़ सादगी के साथ मेरा निकाह हारिस से हो गया। खाला के सामने तो मैं बड़े ज़ब्त से बैठी रही, लेकिन अपने कमरे में जाकर बहुत रोई। मेरी खाला ने यासिर की बहन और वालिदा से माजरत की, रिश्ता भी ख़त्म कर दिया। यासिर का फ़ोन आया था, लेकिन मैंने एक बार भी उससे बात नहीं की। क्या बात करती, क्या कहती उसे, क्योंकि ये बेवफाई मैंने जानबूझकर नहीं की थी, मजबूरन की है। खाला चंद दिन की मेहमान थी, चंद दिन बाद हमें छोड़ कर जा चुकी थी। खाला के इंतकाल पर पहली बार मैंने हारिस को फूट फूट कर रोते देखा। बहुत मुश्किल वक्त था, लेकिन कट चुका था। खाला के इंतकाल को भी 8 दिन गुजरे थे जब एक रोज़ दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने दरवाज़ा खोला, सामने यासिर को देखकर मेरे होश उड़ गए। आंखें मतवर्रिम थीं, शेव बड़ी हुई थी। कहने लगा, अंदर आने की इजाज़त नहीं दोगी। उस वक्त हारिस घर पर नहीं था। मैं समझ नहीं पा रही थी कि उसे अंदर आने के लिए कहूँ या ना कहूँ। कहने लगा, जवेरिया बस 10 मिनट चाहिए तुम्हारे। मैंने उसे अंदर आने का रास्ता दे दिया। वो खामोशी से सहन में रखी कुर्सी पर ही बैठ गया। मैं भी उसके सामने रखी कुर्सी पर बैठ गई। कहने लगा, ये क्या किया है तुमने? तुम्हें ज़रा भी एहसास है तुमने मेरे साथ कितनी बड़ी ज़्यादती की है? मैं यहाँ पर अपनी नौकरी छोड़ कर आ गया, अपना करियर बर्बाद करके आया हूँ,